हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जॉइंट देखेंगे और ये हम लोग एनसीईआरटी से देखेंगे। एनसीईआरटी का लाइन बाई लाइन देखेंगे। जैसे जॉइंट में है कि जॉइंट आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी। जॉइंट जो है वह एसेंशियल है ऑल टाइप ऑफ द मूवमेंट, जितने भी तरह का मूवमेंट है उसके लिए जॉइंट की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर हम लोग का मूवमेंट इसको कराना है तो यहाँ पर जॉइंट की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पर ये मूवमेंट कराना तो इसको भी ज्वाइंट की ज़रूरत है। यहाँ पर मूवमेंट की ज़रूरत है तो इसको भी यहाँ पर ज्वाइंट की ज़रूरत है। मतलब जितना भी मूवमेंट है उसके लिए ज्वाइंट की ज़रूरत है। ठीक है। लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू दिस। मतलब लोकोमोटिव मूवमेंट में इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मतलब जहाँ ज्वाइंट है वहीं से मूवमेंट हो सकता है। ज्वाइंट आर द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द बोन्स और बिटवीन द बोन्स एंड द कार्टिलेज। जो हमारा ज्वाइंट है वह पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन और बोन के बीच में भी ये ज्वाइंट हो सकता है और बोन और कार्टिलेज के बीच में भी ज्वाइंट हो सकता है। सही बात है। आगे की फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू ज्वाइंट। जो फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स के द्वारा जो फोर्स जनरेट होता है वही हमारा मूवमेंट कराता है। ठीक है। वेयर द ज्वाइंट एक्ट एज अ फलक्रम, जहां पर वहां ज्वाइंट जो है वह फलक्रम का काम करता है। द मूवेबिलिटी एट दिज ज्वाइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। यह जो मूवेबिलिटी है यह ज्वाइंट का वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर, अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है कैसा मूवमेंट चाहिए। ज्वाइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म, नेमली फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। ज्वाइंट को हम लोग तीन भाग में बांटे हैं, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। हाँ, तो सबसे पहला है हमारा फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट एनी मूवमेंट। फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है वह किसी तरह का मूवमेंट शो नहीं करता है। दिस टाइप ऑफ द ज्वाइंट इज शोन बाई फ्लैट स्कल बोन which are fused end to end, which help in the dense fibrous connective tissue in the form of suture to form the cranium। जो हमारा क्रेनियम में जो हमारा स्कल बोन है यह मूवमेंट नहीं करता है। स्कल बोन मूवमेंट नहीं कर, इसमें फाइब्रस ज्वाइंट पाया जाता है। जहाँ पर ये ज्वाइंट है यह फाइब्रस ज्वाइंट है और इसमें कोई मूवमेंट हमारा नहीं होता है। ठीक है। अब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। द बोन इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में जो बोन है वह कार्टिलेज से जुड़ा होता है। द ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कोलम ऑफ दिस पैटर्न एंड परमिट द लिमिटेड मूवमेंट। जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है वह लिमिटेड मूवमेंट करता है। जैसे हमारे वर्टिब्री में लगा हुआ, वर्टिब्री में ये क्या नाम है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट पाया जाता है और वह लिमिटेड मूवमेंट करता है। ठीक है। अगला है साइनोवियल ज्वाइंट। तो साइनोवियल ज्वाइंट आर द कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, जिसमें फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी में फ्लूइड रहेगा बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन, दो बोन के बीच में। सो इज द अरेंजमेंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट। दिस ज्वाइंट हेल्प इन द लोकोमोशन एंड द मेनी अदर मूवमेंट। यह लोकोमोशन और मूवमेंट में जो हेल्प करता है वह हमारा ये साइनोवियल ज्वाइंट ही करता है। इसमें सबसे पहला है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डिल। यह हमारा ह्यूमरस है और यह पेक्टोरल ये गर्डिल है। तो पेक्टोरल गर्डिल और ह्यूमरस के बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है वह हमारा साइनोवियल ज्वाइंट है, जिसमें फ्लूइड फील्ड होता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इस ज्वाइंट को बोलते हैं, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच में। ठीक है। अगला हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट मतलब नी ज्वाइंट, यहाँ का ये जो हमारा ज्वाइंट होता है वह हिंज ज्वाइंट होता है। नी ज्वाइंट ये ज्वाइंट और ये पैर का ये जो नी होता है वो ज्वाइंट हमारा ये हिंज ज्वाइंट होता है, जो मतलब एक ही तरफ से मूवमेंट करे। जैसे ये जो है जो कि केवल आगे की तरफ ही मूव कर सकता है, पीछे की तरफ तो इसको लेना नहीं जा सकते हैं। ठीक है। नी ज्वाइंट और पाइवोट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस और एक्सिस के बीच में हमारा पाइवोट ज्वाइंट पाया जाता है। एटलस और एक्सिस, यहाँ पर हमारा एटलस एक्सिस फर्स्ट वर्टिब्री को हम लोग ये क्या नाम है ये एटलस बोलते हैं। तो एटलस और एक्सिस जो बीच में जो ज्वाइंट पाया उसको पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। और ग्लिडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स। कार्पल्स के बीच में हमारा ग्लिडिंग ज्वाइंट पाया जाता है। ये हमारा कार्पल्स है, इसके बीच में हमारा ग्लिडिंग ज्वाइंट पाया जाता है। एक दूसरे के ऊपर ग्लिड करता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर मूव करता है, ग्लिडिंग ज्वाइंट। अब अगला है कि सेडल ज्वाइंट। तो
सेडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड द मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब, ये कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब के बीच में ये जो जॉइंट पाया जाता है इसको हम लोग सेडल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर हम लोग देख रहे हैं। पहला है हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो है यह हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, मतलब जहां पर दो हमारा न्यूरॉन आके मिलता है उसी जंक्शन को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, फैटिग मतलब कि थकान हो जाता है, वीकनिंग आदमी कमजोर हो जाता है, और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है। यह हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस में मेन पॉइंट यही है कि यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसमें अफेक्ट हो जाता है, और फटीग होने लगता है, मतलब कि थकान होने लगती है, वीकनिंग एंड द पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस हो जाती है और हम लोगों की कमजोरी फील होती है। अगला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। यह जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है यह हमारा जनरली ये मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स हमारा डिजेनरेट होने लगता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें स्केलेटल मसल्स हमारा डिजेनरेट होने लगता है, ठीक है। अगला है टिटेनी। टिटेनी है कि रैपिड स्पाज्म इन द मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड। कभी कभी ये पैर या हाथ मतलब कुछ देर बैठने के बाद इसे मतलब झिनझिन करने लगता है, उसी को हम लोग टिटेनी बोलते हैं। यह कैल्शियम के कमी के कारण होता है। तो टिटेनी रैपिड स्पाज्म मतलब विल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। बॉडी में जब कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो हमारा टिटेनी हो जाता है। अगला है आर्थराइटिस। ये अर्थरो मतलब ज्वाइंट होता है, और आइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होता है। तो मतलब ज्वाइंट में जहां पर इन्फ्लामेशन हो जाए उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। तो आर्थराइटिस में होता है कि ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है। अगला है ओस्टियोपोरोसिस। तो ओस्टियोपोरोसिस जो है हमारा एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर। यह मतलब एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर मतलब बूढ़े लोगों में उम्र बढ़ने के बाद ये मतलब ये बीमारी ज़्यादा कॉमन हो जाती है। इसमें होता है कि डिक्रीज्ड बोन मास हमारा कम होने लगती है, और इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने की चांसेज बढ़ जाती है, ठीक है। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज ए कॉमन काउज, जिसमें ईस्ट्रोजन की मतलब कमी होने लगती है, डिक्रीज लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन। अगला है गोट, गोट GOUT गोट। इसमें कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन होने से जो बीमारी होता है वह हमारा गोट है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहां भी ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अर्थराइटिस में भी इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन अर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन जनरली ऐसे ही हो जाती है, जबकि गोट में है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल के कारण, यूरिक एसिड के कारण ये क्या नाम है इन्फ्लेमेशन होती है ज्वाइंट में, तो उसको गोट बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।